नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को 80 की स्पीड में लेंगे, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसे 90 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। और अगर आपको इसके PDF की ज़रूरत है तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। 8वीं योजना का अंतिम स्वरूप और देश की अर्थव्यवस्था या देश की आर्थिक स्रोत क्षमता और 8वीं योजना का स्वरूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्व सरकारों ने 8वीं योजना के नए उपाध्यक्ष यह मानते हैं कि 8वीं योजना में विकास की दर 6% तक पहुंचाई जा सकती है। यह प्रशंसनीय है कि 7वीं योजना की विकास वृद्धि दर लक्ष्य से बेहतर रही, जिसका कारण संभवतः लगातार 4 वर्ष का अच्छा मानसून तो था ही, साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर देश और विदेश से कर्ज के रूप में आर्थिक साधन जुटाए गए। अच्छे मानसून के कारण देश में खाद्यान्न का भंडार है, परंतु कर्ज की राशि बढ़ जाने से अदायगी की समस्या खड़ी हुई है। चंद्रशेखर सरकार ने 20 टन सोना बेचकर अदायगी का आंशिक हल निकाला, पर देश की अस्थायी संपत्ति को बेचकर आर्थिक व्यवस्था तो नहीं सुधारी जा सकती। अतएव कर्ज की अदायगी और घाटे की व्यवस्था की पूर्ति के लिए अस्थायी साधन विकसित करने होंगे। 7वीं योजना की प्रगति के प्रति विश्व मुद्रा कोष द्वारा संतोष व्यक्त किया जाना इस बात का संकेत है कि 8वीं योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाए जा सकेंगे, परंतु यही समय है जब इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि देश अपने स्वतः के स्रोत कितने अधिक विकसित कर सकता है और वित्तीय कमी की पूर्ति के लिए उसे कितना कम से कम कर्ज लेना चाहिए। नई सरकार यदि देशीय माध्यमों से अधिक साधन जुटा सके और प्रशासनिक मितव्ययिता अपनाकर उत्पादक कार्यों में अधिक धन लगा सके, तो आने वाले वर्षों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट।
8वीं योजना का अंतिम स्वरूप और देश की अर्थव्यवस्था या देश की आर्थिक स्रोत क्षमता और 8वीं योजना का स्वरूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्व सरकारों ने 8वीं योजना के नए उपाध्यक्ष यह मानते हैं कि 8वीं योजना में विकास की दर 6% तक पहुंचाई जा सकती है। यह प्रशंसनीय है कि 7वीं योजना की विकास वृद्धि दर लक्ष्य से बेहतर रही, जिसका कारण संभवतः लगातार 4 वर्ष का अच्छा मानसून तो था ही, साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर देश और विदेश से कर्ज के रूप में आर्थिक साधन जुटाए गए। अच्छे मानसून के कारण देश में खाद्यान्न का भंडार है, परंतु कर्ज की राशि बढ़ जाने से अदायगी की समस्या खड़ी हुई है। चंद्रशेखर सरकार ने 20 टन सोना बेचकर अदायगी का आंशिक हल निकाला, पर देश की अस्थायी संपत्ति को बेच-बेचकर आर्थिक व्यवस्था तो नहीं सुधारी जा सकती। अतएव कर्ज की अदायगी और घाटे की व्यवस्था की पूर्ति के लिए अस्थायी साधन विकसित करने होंगे। 7वीं योजना की प्रगति के प्रति विश्व मुद्रा कोष द्वारा संतोष व्यक्त किया जाना इस बात का संकेत है कि 8वीं योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाए जा सकेंगे, परंतु यही समय है जब इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि देश अपने स्वतः के स्रोत कितने अधिक विकसित कर सकता है और वित्तीय कमी की पूर्ति के लिए उसे कितना कम से कम कर्ज लेना चाहिए। नई सरकार यदि देशीय माध्यमों से अधिक साधन जुटा सके और प्रशासनिक मितव्ययिता अपनाकर उत्पादक कार्यों में अधिक धन लगा सके, तो आने वाले वर्षों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। 8वीं योजना का अंतिम स्वरूप और देश की अर्थव्यवस्था या देश की आर्थिक स्रोत क्षमता और 8वीं योजना का स्वरूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्व सरकारों ने 8वीं योजना के नए उपाध्यक्ष यह मानते हैं कि 8वीं योजना में विकास की दर 6% तक पहुंचाई जा सकती है। यह प्रशंसनीय है कि 7वीं योजना की विकास वृद्धि दर लक्ष्य से बेहतर रही, जिसका कारण संभवतः लगातार 4 वर्ष का अच्छा मानसून तो था ही, साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर देश और विदेश से कर्ज के रूप में आर्थिक साधन जुटाए गए। अच्छे मानसून के कारण देश में खाद्यान्न का भंडार है, परंतु कर्ज की राशि बढ़ जाने से अदायगी की समस्या खड़ी हुई है।
चंद्रशेखर सरकार ने 20 टन सोना बेचकर अदायगी का आंशिक हल निकाला, पर देश की अस्थायी संपत्ति को बेच कर आर्थिक व्यवस्था तो नहीं सुधारी जा सकती। अतएव कर्ज की अदायगी और घाटे की व्यवस्था की पूर्ति के लिए अस्थायी साधन विकसित करने होंगे। 7वीं योजना की प्रगति के प्रति विश्व मुद्रा कोष द्वारा संतोष व्यक्त किया जाना इस बात का संकेत है कि 8वीं योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाए जा सकेंगे, परंतु यही समय है जब इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि देश अपने स्वतः के स्रोत कितने अधिक विकसित कर सकता है और वित्तीय कमी की पूर्ति के लिए उसे कितना कम से कम कर्ज लेना चाहिए। नई सरकार यदि देशीय माध्यमों से अधिक साधन जुटा सके और प्रशासनिक मितव्ययिता अपनाकर उत्पादक कार्यों में अधिक धन लगा सके तो आने वाले वर्षों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।